तो हमारा अगला वर्ड है सेंटिएंट। ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है एबल टू परसीव और फील थिंग्स। आसान शब्दों में कहें तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें महसूस करने की यानी फील करने की पावर हो। अगर कोई चीज सेंटिएंट है, इसका मतलब उसके अंदर भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, और वो अपने आसपास की चीजों को महसूस कर सकती है। सिंपल राइट? चलिए इसको एक एग्जाम्पल से और आसानी से समझते हैं। सेंटेंस है, मेनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स आर सेंशिएंट बीइंग्स दैट कैन एक्सपीरियंस जॉय एंड पेन। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि जानवर यानी एनिमल्स सेंशिएंट बीइंग्स हैं, ऐसे जीव हैं जो खुशी और दर्द दोनों को फील कर सकते हैं, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। तो यहां सेंशिएंट का सीधा मतलब हुआ वो जिसके पास भावनाएं हों। ओके, तो एनिमल्स तो सेंटेंट हो सकते हैं, लेकिन क्या कोई नॉन लिविंग चीज जैसे एक रोबोट सेंटेंट हो सकता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट? चलिए इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द न्यू रोबोट वॉज सो एडवांस्ड इट सीम्ड ऑलमोस्ट सेंटिएंट। देखा, यहाँ सेंटिएंट वर्ड एक रोबोट के लिए यूज किया गया है। इसका मतलब है कि वो नया रोबोट इतना इतना ज्यादा एडवांस था कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भी चीजों को फील कर सकता है, जैसे उसके अंदर भी फीलिंग्स आ गई हैं। ऑलमोस्ट सेंटिएंट यानी लगभग सेंटिएंट जैसा। वाह, जानवरों से लेकर रोबोट्स तक। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेड़ पौधों की। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है द डिबेट कंटिन्यूज ओवर वेदर प्लांट्स आर सेंशिएंट एंड कैन रिएक्ट टू देयर एनवायरनमेंट। ये सेंटेंस एक बहुत बड़ी साइंटिफिक डिबेट की बात कर रहा है कि क्या पेड़ पौधे भी सेंशिएंट होते हैं, क्या उनमें भी फील करने की शक्ति है, क्या वो भी अपने एनवायरनमेंट पर रिएक्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं, ये वर्ड सिर्फ जानवरों या रोबोट्स तक ही लिमिटेड नहीं है, इसका यूज काफी ब्रॉड है। अब देखते हैं कि ये वर्ड रियल वर्ल्ड में यानी असली दुनिया में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। यहाँ फ्यूचर ऑफ टेक रिपोर्ट का एक कोट है, फ्यूचर लेजिस्लेशन विल नीड टू एड्रेस द राइट्स ऑफ सेंटिएंट एआई। इसका मतलब है कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में जब नए कानून बनेंगे तो उनमें सेंटिएंट एआई के राइट्स यानी उनके अधिकारों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। मतलब ऐसे एआई जो सोच समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी और एथिक्स की दुनिया में ये वर्ड कितना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो चलिए सेंटिएंट को और अच्छे से पक्का करने के लिए इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते शब्द, जैसे कि कॉन्शियस यानी जिसमें चेतना हो, अवेयर यानी जो जागरूक हो, फीलिंग मतलब महसूस करने वाला, और रिस्पॉन्सिव यानी जो रिएक्ट करे। ये सब सेंटिएंट से काफी मिलते जुलते हैं। अब आते हैं एंटोनिम्स पर, यानी इसके ऑपोजिट, इसके उल्टे वर्ड्स। वो है अनकॉन्शियस मतलब बेखबर, इनएनिमेट जैसे कोई पत्थर मतलब निर्जीव, अनफीलिंग जिसमें कोई फीलिंग्स ना हो, और आखिर में इनसेंटिएंट जो सेंटिएंट का एकदम उल्टा है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।